फाइन फाइन, आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाइपोथेसिस जो हमने अभी पैरामेट्रिक जितने भी टेस्ट आपके साथ डिस्कस किए, तो उसके हेल्प से हम जो हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, ये तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि हाइपोथेसिस क्या है, वो एक परिकल्पना है। पर वो परिकल्पना हमारे अनुसंधान को लेकर जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, ये हम अपने मन में एक अजम्पशन बनाते हैं और उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। पर वो अजम्पशन कैसा होना चाहिए? वो अजम्पशन ऐसा होना चाहिए जिसको इन टेस्ट का प्रयोग करके हम टेस्ट कर सकें, यानी पता लगा सकें। हम ऐसा अजम्पशन ना रखें जो हम पता लगा ही नहीं सकते, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि साइंटिफिकली हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या साइंटिफिकली कोई स्टडी करते हैं, तो उसे हमें टेस्ट भी करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, प्रूव करना होता है। तो जो हम परिकल्पना बनाएंगे, जो अजम्पशन बनाएंगे, वो ऐसी होनी चाहिए जो टेस्टेबल हो, जिसको टेस्ट किया जा सके। तो मान लीजिए हमने जब ये बनाया कि हम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज एज पर मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज इज कंसर्न बेस्ड ऑन जेंडर। तो अब हम जो है दोनों के स्कोर्स को ले सकते हैं और जेंडर के बेसिस पे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। टी टेस्ट से में भी देख सकते हैं कि गर्ल्स बॉयज के रिजल्ट में जो है वो बहुत डिफरेंस तो नहीं है, अगर हम बाकी सब चीजें जो वेरिएबल्स हैं उसको सिमिलर रखते हैं तो। सो इस तरह की हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट कर सकें वो बहुत आवश्यक है। सो हाइपोथेसिस इज अ प्रिसाइज, वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, प्रिसाइज यानी शॉर्ट ब्रीफ होती है। टेस्टेबल स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट है जो प्रिसाइज हो और टेस्टेबल हो, यानी जिसको हम टेस्ट कर सकें। ऑफ व्हाट रिसर्चर्स प्रेडिक्ट विल बी द आउटकम ऑफ द स्टडी, तो हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, उसको लेकर जो हमें एक अजम्पशन है कि ये रिजल्ट आ सकता है या ये रिजल्ट आएगा, उसको जब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट जो टेस्टेबल हो, जिनको इन टेस्ट का प्रयोग करके हम प्रूव कर सके, पता लगा सके, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो हमारा मान लीजिए कोरिलेशन है, तो हम हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे कि दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में निर्भर करते हैं, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, या एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब हम दो तरह के अजम्पशन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, या दोनों साथ में बढ़ेंगी, जो हमें लगे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमको खुद सोच के बना, जो अजम्पशन हम माइंड में लेकर चल रहे हैं, हमें भी अपने रिव्यूज के आधार पर, क्योंकि पहले जो अनुसंधान हुए हैं उसमें ऐसा पाया गया है कि दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो हम अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यही बनाएंगे कि ये दोनों आपस में जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है। और नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, वो कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। So this usually involves proposing a possible relationship between two variables. तो जो हाइपोथेसिस होती है उसमें हम देख लेते हैं जनरली दो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको लेकर हम एक अजम्पशन करते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाट द रिसर्चर चेंजेस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाट द रिसर्च मेजर्स। तो दो वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जिसको लेकर हम एक प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं, और टेस्टेबल भी। In research, there is a convention that the hypothesis is written in two forms, the null hypothesis and the alternate hypothesis. और ये एक हम कह सकते हैं कन्वेंशन है, एक तरीका है कि रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को दो तरीके से लिखते हैं, एक नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो हमने अभी डिस्कस किया। जो नल हाइपोथेसिस है वो सिंपल सी स्टेटमेंट ये होती है, नल का मतलब ये जीरो निल कुछ नहीं, तो जो दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में नहीं एसोसिएटेड है, तो हम कहेंगे वो नल हाइपोथेसिस हो गई। इन दोनों जो ग्रुप्स में आपस में कोई जो है अंतर नहीं है, ठीक है, निल है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस हुई। So this is how we frame null hypothesis, that there is no relationship between the two variables, dependent independent जो भी variables हैं उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो उसको हम null hypothesis के फॉर्म में फ्रेम करते हैं। और alternate यानी उसके ऑपोजिट जो हम एक alternate hypothesis फ्रेम करते हैं, वो होता है जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि दो वेरिएबल्स आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, जो भी अज्यूम कर हम अनुसंधान कर रहे हैं उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारे टेस्ट अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए, पढ़े, टी टेस्ट है, एनोवा है,
आपका कोरिलेशन है, उसके बाद इन टेस्ट को करके हम ये पता करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई थी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, और उससे फिर हमारा जो है रिजल्ट निकल कर आता है। उस रिजल्ट को फिर हम डिस्कशन करते हैं अपनी थीसिस में, डिसर्टेशन में। So let's see, the alternate hypothesis states that there is relationship between the two variables being studied. One variable has an effect and on the other. तो जो हमारी alternate hypothesis है वो ये बताती है कि जो दो variables जिनको हम study कर रहे हैं वो आपस में related हैं। ठीक है, अब वो हम पॉजिटिवली नेगेटिव रिलेटेड जो भी हैं वो भी लिख सकते हैं, या सिंपल ये डाल सकते हैं कि आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है। और नल हाइपोथेसिस क्या है? स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। ये दो वेरिएबल्स का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। तो आई थिंक हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। हम कुछ एग्जांपल्स लेकर चलेंगे और आप लोगों से कहेंगे बनाने के लिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एग्जांपल लेके। मान लीजिए हम देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। सेल्फ एस्टीम एक वेरिएबल है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल्फ एस्टीम हम गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग मेजर करते हैं, और हमको लगता है कि जो सेल्फ एस्टीम लड़के और लड़कियों का उनमें आपस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये सॉरी दिस इज नल हाइपोथेसिस नॉट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा नहीं, हाँ ओके, दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और अगर हमें नल हाइपोथेसिस लिखनी हो, पहले हम नल हाइपोथेसिस लिख देते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होगी बताइए? Yes, students. There is no no, significant, मैम। nil का मतलब ही है कि कुछ नहीं है, no significant relationship between self-esteem of girls and boys। ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। और इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गई? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो मान लीजिए जब रिजल्ट हमारा क्या आता है कि दोनों में अंतर आता है, अगर अच्छा खासा अंतर आ रहा है जो सिग्निफिकेंट है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। और मान लीजिए इसका उल्टा आता है कि दोनों के सेल्फ एस्टीम में कोई अंतर नहीं आता, सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आता, तो हम ये कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई। तो दिस इज हाउ यू फ्रेम हाइपोथेसिस एंड दिस इज हाउ यू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो बेसिकली हमने इनफैक्ट जो रिसर्च मेथड्स का कोर्स पढ़ा था उसमें हाइपोथेसिस आपके साथ डिस्कशन किया था और बहुत अच्छे से हमने इसे पढ़ा भी था, पर हमने टेस्ट नहीं पढ़े थे, तो इसको हम उतनी अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। अब क्योंकि हमने ये टेस्ट पढ़ लिए हैं तो हमें ये चीज और अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देखिए ये एफ टेस्ट है। ठीक है, एफ वैल्यू हमने जो है एनोवा लगाया है। तो एनोवा हमने देखा कि एनोवा हमने कहा था कि मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, उसमें बहुत लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं या 3 कैटेगरीज हैं, तो फिर हम उसमें डिफरेंस देखने के लिए एफ वैल्यू का एनोवा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने देखिए पेरेंटिंग स्टाइल ली है, तो वो 3 प्रकार की है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, परमिसिव पेरेंटिंग है। और वहीं हमने जो है आइडेंटिटी स्टाइल भी 3 तरह की ली है। उसमें 3 तरह की आइडेंटिटी स्टाइल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी, नॉर्मेटिव आइडेंटिटी एंड डिफ्यूज एवॉल्वेंट आइडेंटिटी। अब ये हमने इनके मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी निकाल रखा है। ठीक है, तो हम मीन में ही तो डिफरेंस देखते हैं कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो मान लीजिए डेमोक्रेटिक के अंदर ये 3 ग्रुप्स हमारे आए, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया कि नहीं आया ये हम चेक करते हैं। एफ वैल्यू मान लीजिए जो है सिग्निफिकेंट है, यानी ये जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है
वो डिफर कर रही हैं जो हमारी आइडेंटिटी स्टाइल्स हैं उनसे। तो इसका जो हम मान लीजिए इसकी हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी डिफरेंसेस इन द आइडेंटिटी स्टाइल्स अंडर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो हमारा जो हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द आइडेंटिटी स्टाइल्स अंडर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। यानी ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं इनके अंतर्गत जो आइडेंटिटी स्टाइल्स बनती हैं उनमें कोई अंतर, सिग्निफिकेंट अंतर नहीं होता। और अगर हमारा ये हाइपोथेसिस जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो अगर एक्सेप्ट होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द आइडेंटिटी स्टाइल्स अंडर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स, कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स का असर पड़ता है कि जो हमारी आइडेंटिटी स्टाइल्स हैं वो अलग प्रकार से बनती हैं। तो यानी माता पिता के पालन पोषण के जो तरीके होते हैं जिसके आधार पर हम ये पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस करते हैं उसका असर बच्चे के आइडेंटिटी डेवलपमेंट पे, किस तरह की आइडेंटिटी, किस टाइप की आइडेंटिटी उसकी डेवलप हो रही है वो फर्क पड़ रहा है। अब फर्क अच्छा है बुरा है किसका क्या है वो हम नहीं बता पा रहे, पर ये दो वेरिएबल्स जो हैं आपस में जो इसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं ये हम एनोवा जो टेस्ट है उससे हम बता पा रहे हैं। तो दिस इज हाउ जो कि हमारी जो हाइपोथेसिस हमने फ्रेम की थी रिसर्च मेथड्स में सीखी थी, फाइनली उसका पर्पस क्या होता है कि एक तो वो स्टेटमेंट होती है कि हमारा फ्यूचर रिजल्ट क्या आने वाला है उसकी परिकल्पना करते हैं हम और उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस होती है। पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है टेस्टेबल, कि वो जो अजम्पशन हम बनाते हैं हाइपोथेसिस में उसको हम टेस्ट कर पाए, टेस्ट से उसको हम एक्सेप्ट कर पाए या रिजेक्ट कर पाए, वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से इन टेस्ट के द्वारा हम हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टिंग होती है उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनोवा हो गया। लेट्स सी इफ few more examples we can see. Gender differences. तो जेंडर डिफरेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए मीन्स कोड्स हैं डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और परमिसिव में, गर्ल्स और बॉयज में हमने ये देखा है कि अंतर है कि नहीं है। Significant gender difference was found under authoritarian parenting. Let me see if I can get its ओके, कोरिलेशन भी देख लेते हैं। कोरिलेशन की हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड आइडेंटिटी स्टाइल्स ऑफ एडोलेसेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी स्टाइल्स हैं अंडर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, अंडर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अंडर परमिसिव पेरेंटिंग। तो मान लीजिए डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है तो उसके अंतर्गत जो आइडेंटिटी स्टाइल है उस पर क्या जो एडोलेसेंट की उम्र है और एजुकेशन है उससे उस पर फर्क पड़ता है, क्या आपस में दोनों वेरिएबल्स रिलेटेड हैं। मदर रिलेटेड यानी मदर की जो ऑक्यूपेशन है, उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो इनकम है, क्या इन वेरिएबल्स का कोई रिश्ता है, एसोसिएशन है आइडेंटिटी स्टाइल डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में। सो ये देखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन। तो हमारा जो हाइपोथेसिस होगा वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड आइडेंटिटी स्टाइल्स ऑफ एडोलेसेंट्स। तो हम ये बोलेंगे कि एजुकेशन ऑफ मदर इज significantly related to identity styles of adolescent। तो इन वेरिएबल्स को जब हम ये कोरिलेशन वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। मदर एजुकेशन अगर बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, तो क्या आइडेंटिटी स्टाइल भी इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरह से मदर की जो ऑक्यूपेशन है क्या वो इम्पैक्ट कर रही है, उसकी इनकम क्या इम्पैक्ट कर रही है बेहतर आइडेंटिटी स्टाइल्स को। तो इनको देखने के लिए हम फिर कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने 3 मेजर मेजर टेस्ट पढ़े हैं उनसे हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सेल्फ एंड फैमिली वेरिएबल्स। जो अभी हमने इतने सारे वेरिएबल्स डिस्कस किए, फैमिली वेरिएबल्स यानी माता की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पिता की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो आइडेंटिटी स्टाइल्स जो एडोलेसेंस की है उस पर फर्क उससे रिलेटेड है कि नहीं, उनसे उनका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट लगाएंगे और उससे हम उसको
चेक करेंगे कि जो ये दोनों वेरिएबल्स हैं वो रिलेटेड हैं कि नहीं। तो ये मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सेल्फ एंड फैमिली वेरिएबल्स ऑन आइडेंटिटी स्टाइल्स ऑफ एडोलेसेंट। तो हमारा जो कह सकते हैं हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा कि देयर इज रिलेशनशिप, मान लीजिए अगर हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड फैमिली वेरिएबल्स on identity styles of adolescence। और हमारा null hypothesis क्या हो जाएगा, there is no relationship between self and family variables on identity styles of adolescence। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये उसका हाइपोथेसिस हो जाएगा और ये टेस्ट हम करेंगे और उस टेस्ट से हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है। और देख लेते हैं, तो स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन परसेप्शंस ऑफ एडोलेसेंट्स ऑन देयर पेरेंट्स पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड आइडेंटिटी स्टाइल। तो इसमें हम ये देख रहे हैं काई स्क्वायर या एनोवा का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हम ये 3 कैटेगरीज देख रहे हैं कि 3 तरह की पेरेंटिंग और 3 तरह की आइडेंटिटी है, और क्या ये जो ग्रुप्स हैं इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपस में हम कह सकते हैं कि रिलेटेड हैं, जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो आइडेंटिटी स्टाइल्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो क्योंकि अब हमारे जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो कई हैं और उनका हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हम काई स्क्वायर एनोवा टेस्ट लगाएंगे, जो अभी हमने एफ वैल्यू डिस्कस किया था। और वो अगर सिग्निफिकेंट आता है तो यानी ये जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। टू स्टडी द जेंडर डिफरेंसेस इन पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड आइडेंटिटी स्टाइल्स ऑफ एडोलेसेंट्स। अब सिंपल से 2 ग्रुप्स हैं, मेल्स फीमेल्स के या गर्ल्स बॉयज के, और उन दोनों ग्रुप में हम अंतर देखना चाह रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी स्टाइल्स में फर्क है ज़्यादा कि नहीं है। तो उसके लिए हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो हमें जेंडर डिफरेंस बताता है। टी टेस्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसी तरह से जेड टेस्ट भी होता है। सो दिस इज हाउ यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, और आप जो अपना रिजल्ट डिस्कशन है फिर उसके बेसिस पे उसको डिस्कस करते हैं। ओके अब देखिए हमारा जो ये सब चीजें कैसे इंटररिलेटेड है, जो हमारी स्केल्स है हमने डिस्कस किया है ना। तो मान लीजिए जो हमारी स्केल है वो खाली नॉमिनल है, यानी नेम वाइज हमने कैटेगरी बनाई है, या ऑर्डिनल है, तो उसमें फिर हम ये जो टेस्ट हैं इन टेस्ट का प्रयोग नहीं कर पाते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस निकाल पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा कि कितने जो भी हमने ये निकाल लिया कि हमारा डेटा था उसमें कितने लोगों की आइडेंटिटी स्टाइल्स अगर हम चेक करें तो कितनों की नॉर्मेटिव थी, कितनों की इंफॉर्मेटिव थी, और कितनों की है डिफ्यूजन आइडेंटिटी स्टाइल आई है। तो हम सिर्फ परसेंटेजेस निकालेंगे कि इतने परसेंट बॉयज की ये आइडेंटिटी स्टाइल है, इतने परसेंट गर्ल्स की ये आइडेंटिटी स्टाइल है। फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस उसमें हम निकाल पाते हैं अगर सिर्फ नॉमिनल डेटा है। ऑर्डिनल है तो हम उसमें मीन और एसडी के लिए जाते हैं, फिर अगर वो रेशियो या इंटरवल स्केल है तो फिर हम और जो हमारे लेवल ऑफ टेस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं, जिनको हम अप्लाई कर पाते हैं। तो दिस इज हाउ यू डू द टेस्टिंग।